ओके, तुम लोग अब वो कर दो। चलो, एक तो यहाँ पे मेरे को दोबारा से, एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स आई टोल्ड यू आर पॉलीमर्स, किसके? अमीनो एसिड्स के, है ना। दूसरी बात, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो आपको दिखा रखा है फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जो सबसे ऊपर टॉप पे दिखा रखा है आप लोग को, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी अमीनो एसिड। एक मिनट मेरी बात सुनो। जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। हो सकता है कोई प्रोटीन में 1000 अमीनो एसिड्स हो, किसी में 2000 अमीनो एसिड्स हो, किसी में 200 अमीनो एसिड्स हो, अलग अलग लेंथ के होते हैं प्रोटीन्स। बने 20 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं, यानी कि वही 20 अमीनो एसिड्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। इतनी बात होगी क्लियर। अब उन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को मैं सेम जनरल, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये जो टॉप पे दिखा रखा है, दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। इसमें सेंटर में जो ये कार्बन है, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, COOH वाला। इसके साथ वाले कार्बन को वैसे ही क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो जो ये सेंटर में आपको कार्बन दिख रहा है, दिस इज अल्फा कार्बन। कार्बन बीइंग टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसीज कैसे होती हैं पूरी एमिनो एसिड्स में? एक साइड अमीनो ग्रुप, एक साइड COOH ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन एटम है और नीचे क्या है? R ग्रुप। हर अमीनो एसिड में जो ये 3 ग्रुप हैं, अमीनो, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है? कांस्टेंट। जो ये चौथा ग्रुप है, R ग्रुप, दिस इज वेरिएबल ग्रुप। दिस इज वेरिएबल ग्रुप। केमिस्ट्री में आप एल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हो R से, यहां पे R डिनोट्स वेरिएबल ग्रुप। R क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है वेरिएशंस उसकी? हो सकता है किसी अमीनो एसिड में ये R एक हाइड्रोजन एटम हो, सिंपल। हो सकता है किसी अमीनो एसिड में ये एल्काइल ग्रुप हो, किसी अमीनो एसिड में हो सकता है सल्फर कंटेनिंग ग्रुप हो, होते हैं ना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। किसी में हो सकता है ये एरोमेटिक रिंग हो, किसी में हो सकता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ग्रुप हो, एसिडिक ग्रुप हो, किसी में हो सकता है ये बेसिक ग्रुप हो। तो आर ग्रुप वेरीज अ लॉट इन डिफरेंट अमीनो एसिड्स। आर ग्रुप न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। डन। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स डिफरेंट क्यों होते हैं? उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि उनका आर ग्रुप डिफरेंट होता है, बाकी सब तो सेम है, राइट। तो जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने नहीं दिखा रखा ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन में जो ये आर ग्रुप होता है वो सिंपलेस्ट होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एटम। यानी कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक साइड NH2 अल्फा कार्बन के, एक साइड COOH, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। एलानीन में देखो क्या होता है? आर ग्रुप, मिथाइल। वेलिन में आइसोप्रोपाइल।
यहां पे CH3 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? CH आना चाहिए। फिर ये लाइजीन का आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है और एस्पार्टिक एसिड का। लाइजीन में जो R ग्रुप है दैट इज बेसिक, एस्पार्टिक एसिड में जो R ग्रुप है इट इज एसिडिक, है ना। आप लोगों को अब करना क्या है, नो टॉकिंग, आप लोगों को करना क्या है, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक एसिडिक अमीनो एसिड, एक बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू अमीनो एसिड्स यू कैन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, डन। आप क्या कर सकते हो बताओ, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। अमीनो एसिड्स 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द R ग्रुप, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। एक बार जनरल स्ट्रक्चर बनाओ और तीनों कैटेगरीज में से एक एक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, राइट। तो जो लाइजीन है दिस इज बेसिक अमीनो एसिड, एलानिन न्यूट्रल, और ये एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड। डन, तो एक एक स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लोगे। अब बात हम लोग करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स की। मैंने बताया कि प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। डिफरेंट अमीनो एसिड्स, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है उसे समझते हैं। ये जो ये दिखा रखा है दिस वन, जिसको मैं सर्कल कर रही हूं, ये दिस इज वन अमीनो एसिड। सेंटर में ये अल्फा कार्बन, इस साइड NH2 को खोल करके रख दिया, बॉन्ड्स खोल के, यहाँ पे COOH को खोल के रख दिया, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ये आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिखा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेंटर में अल्फा कार्बन, NH2 को खोल के रखा, इधर COOH को खोल के रखा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये भी ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिखा दिया। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाना है, आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ना दिखा के आप जनरल अमीनो एसिड का भी स्ट्रक्चर लिख सकते हो। आप यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय R लिख दो, यहाँ पे R' लिख दो, कि सेम अमीनो एसिड भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जनरल के साथ भी रिप्रेजेंट करते हो पेप्टाइड बॉन्ड को, किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। डन। अब होता क्या है, एक अमीनो एसिड का जो COOH ग्रुप है उसका OH, साथ वाले अमीनो एसिड के जो NH2 है उसका हाइड्रोजन मिलके वाटर का लॉस हो जाता है। यहां पे C वाला बॉन्ड खाली हुआ, यहां पे ये N वाला बॉन्ड बन जाता है, C डबल बॉन्ड O NH। NH बचा था ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो लॉस्ट हो गया, NH और यहाँ पे CO, these make bond, this is called as peptide bond. So how can you define peptide bond? The bond formed by the combination of COOH of one amino acid and NH2 of another amino acid with a loss of water molecule is called as peptide bond. फिर जब पेप्टाइड बॉन्ड आप फॉर्मेशन शो करोगे तो जैसे इसमें बॉक्सिंग कर दिया ना CONH बॉन्ड की, उसको हाईलाइट कर दिया, आप लोग भी हाईलाइट करोगे। डन, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? यस मैम। ऑनलाइन ओके ओके। वॉइस ठीक है, ब्रेक तो नहीं कर रही, नॉइज तो नहीं आ रही? नो मैम, वॉइस क्लियर है। ठीक है। अब हम करते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब समझ लो, एक बार आइडिया दे देती हूँ। जैसे आप लोगों ने लैंडलाइन जो टेलीफोन होता है उसकी वायर्स देख रखी है। जनरली जब हम उसको रिलीज करके रखते हैं, कुछ नहीं हम छेड़ रहे, वो अपने ऊपर एक ट्विस्ट हुई पड़ी होती है, एक 3D सा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, अपने ऊपर फोल्डिंग हुई पड़ी है। धीरे धीरे हम उसको अनफोल्ड करते हैं तो वो खुल जाती है और वो बस एक स्पाइरल हमें दिखाई देता है। फिर हम अगर सोचे कि वो स्पाइरल कैसे बना होगा, पहले कभी कोई स्ट्रेट वायर होगी जिसको वो स्पाइरल किया गया होगा। दिस इज अनफोल्डिंग द स्ट्रक्चर। मतलब कि वो स्ट्रक्चर था, पहले एक वो वायर होगी, फिर उसको स्पाइरल करा होगा, फिर जब हम उसको रिलीज कर देते हैं वो अपने ऊपर ही दोबारा से फोल्ड हो जाती है। सेम हमने प्रोटीन्स के साथ करना है। प्रोटीन हमें, अगर हम किसी भी प्रोटीन को देखें उसका कोई 3D स्ट्रक्चर होगा, वो 3D स्ट्रक्चर धीरे धीरे कैसे कैसे बना, पहले वो अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस थी, फिर वो कैसे फोल्ड हुई धीरे 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 धीरे, और ये स्ट्रक्चर कैसे डिराइव हुआ। दिस इज
what we are going to study in levels of structure of proteins. Done. तो अब होता क्या है, किसी भी प्रोटीन को अगर मैं स्टडी करूं तो उसके 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हमेशा नहीं होते लेकिन हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ठीक है, कब क्वाटरनरी होगा, क्या होगा, वो मैं बताऊंगी, किसका क्वाटरनरी होगा किसका नहीं होगा. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. थोड़ा सा जूम और करूं क्या. प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब हर प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना हुआ है. किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड अटैच्ड हैं प्रोटीन्स के अंदर, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड एज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. आगे बात समझ. जैसे अब यहाँ पे आपको ये प्राइमरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें जो ये टाइनी टाइनी से आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दीज रिप्रेजेंट अमीनो एसिड्स. तो बड़े सारे अमीनो एसिड्स सीक्वेंस में अरेंज्ड है और ये पूरी लंबी सी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है. ठीक है, गार्लैंड जैसा स्ट्रक्चर बन गया. अब समझते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये समझने से पहले मेरे को ये बताओ, आप लोग ने केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में सुना है, ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव. यस यस, ठीक है. कंडीशन है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन. दूसरा हाइड्रोजन होना चाहिए विच इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ऐसा हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म्स बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम अनदर ग्रुप, O, N या F के साथ. यही होता है. अब हमने जो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है? सोच के देखो. उसमें जो अमीनो एसिड हमने पढ़ा उसमें COOH ग्रुप था, O के साथ H अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. दैट हाइड्रोजन कैन फॉर्म बॉन्ड विद नाइट्रोजन, NH2 वाला ग्रुप जो नाइट्रोजन है, किसी और अमीनो एसिड के NH2 के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड वाइस वर्सा, NH2 वाला जो हाइड्रोजन है, N के साथ अटैच जो हाइड्रोजन है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद COOH का O. हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर में. यही होता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सपोज जैसे माउस में मैं दिखाती हूं आपको, एक वायर है मेरे पास सपोज इतनी लंबी. ठीक है, मान लो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है मेरे पास इतना लंबा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सपोज ये है एक सीक्वेंस मेरे पास, फर्स्ट और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हल्के से पास में आएंगे, ट्विस्ट हो जाएगी. फिर फिफ्थ और नाइन्थ के बीच में अगर बन रहा है, फिर वो और ट्विस्ट हो जाएगी. तो ना एक स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. फर्स्ट और फोर्थ के बीच में फिफ्थ और नाइन्थ, मतलब जिसको हम फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं और फोर्थ कंसीडर कर रहे हैं. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फर्स्ट अमीनो एसिड और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में बन रहा है, तो वो जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस थी वो एक स्पाइरल टर्न ले लेती है, एक हेलिकल टर्न ले लेती है. उस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स. ठीक है. दूसरी तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो सकता है वो होता है बीटा प्लीटेड शीट्स. क्या होता है, बीटा प्लीटेड शीट्स. इनमें ये फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते. इनमें क्या होता है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जैसे कि ये चेन, ऐसे और भी बड़ी सारी चेन्स हो सकती हैं. ये आपस में कनेक्टेड होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. फर्स्ट और फोर्थ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी, टू फॉर्म अ फ्लैटेंड शीट. ये बड़ी सारी शीट्स हैं, ये और भी हो सकती हैं, बड़ी सारी 10 भी हो सकती हैं. ये पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है. पैरेलल एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, आपको किसी प्रोटीन का सी टर्मिनल और एन टर्मिनल एंड का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, आपको पता है जैसे प्रोटीन हमने बनवाया, प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होगा. एक अमीनो एसिड का COOH नेक्स्ट के NH2 के साथ कनेक्ट करेगा, फिर अगले का COOH अगले के NH2 के साथ. यानी कि एक एंड ऐसा होगा जहां पे COOH फ्री होगा, एक एंड ऐसा होगा जहां NH2 फ्री होगा. ठीक है,
जहां पे COOH फ्री है वो C टर्मिनल एंड, जहां पे NH2 फ्री है वो N टर्मिनल एंड। तो मैं कह रही हूं जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, इसमें जो डिफरेंट शीट्स हैं ये पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी। मतलब हो सकता है सारी शीट्स C to N रन कर रही हो सकता है इसे बोलेंगे पैरेलल। हो सकता है C to N हो, अगली N to C हो, उन्हें बोलेंगे एंटी पैरेलल शीट्स। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बीटा प्लेटेड शीट्स में भी, लेकिन इनमें क्या होगा, डिफरेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। अल्फा हेलिक्स में क्या है, जो सेम चेन है उसका फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड आपस में कनेक्टेड है और एक हेलिकल सा स्ट्रक्चर बन गया है। अब एक और बात, सपोज मेरे पास इतनी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन है या प्रोटीन है, हो सकता है शुरू का कुछ पार्ट में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो, फिर थोड़ी दूर बाद बीटा प्लेटेड शीट हो, फिर बीटा प्लेटेड शीट हो, फिर अल्फा हेलिक्स हो। दिस डिपेंड्स अपॉन कि कैसे अमीनो एसिड्स का प्रोटीन बना हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है फर्स्ट फोर्थ में या नहीं हो पा रही। तो अलग अलग प्रोटीन अगर इतना बड़ा है तो अलग अलग लोकलाइज स्ट्रक्चर, मतलब थोड़े पोर्शन में अल्फा हेलिक्स हो सकता है, थोड़े में बीटा प्लेटेड शीट। एक प्रोटीन के लिए फिक्स नहीं है कि पूरी लेंथ के अक्रॉस अल्फा हेलिक्स ही होगा या बीटा प्लेटेड ही होगा, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, इट इज द लोकलाइज्ड फोल्डिंग। क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड फोल्डिंग। पूरे प्रोटीन में सेम नहीं है, इट इज द लोकलाइज्ड फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, विच इज स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हमेशा कौन स्टेबिलाइज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इतनी बात हुई क्लियर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। दोनों की कंडीशंस आप बता सकते हो। अगर फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में सेम पॉलीपेप्टाइड चेन में बॉन्ड बनता है तो उसे अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, और अगर डिफरेंट शीट्स के बीच में, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दे कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स। डन। अब टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे इजी मैं आपको लैंग्वेज में बताती हूँ। टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोटीन की शेप कैसी नजर आ रही है, यानी कि 3D शेप ऑफ द प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। द ओवरऑल 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर। अब जो ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टेबिलाईज करने के लिए वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी के लिए पेप्टाइड बॉन्ड्स थे, क्योंकि अमीनो एसिड सीक्वेंस में लिंक्ड है, और कौन सा बॉन्ड होगा उनके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड्स। सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टर्शरी में वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स। कैसे, सुनो। अब डिपेंड करता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें आर ग्रुप कैसा कैसा है। मैंने बताया था आर ग्रुप अमीनो एसिड्स में बड़ा अलग अलग तरह का होता है। हो सकता है एक आर ग्रुप दूसरे आर ग्रुप के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस फॉर्म करे। हो सकता है वो दोनों आर ग्रुप जो हैं जिनके बीच में बन रहा है बॉन्ड अलग अलग हो सकते हैं ना, बड़े सारे आर ग्रुप दोनों कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक है, तो उनके बीच में कैसे इंटरेक्शंस होंगे, हाइड्रोफोबिक। हो सकता है एक का आर ग्रुप एसिडिक है, पास में किसी और अमीनो एसिड के आर ग्रुप बेसिक है, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा एक पे पॉजिटिव, वो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बना सकते हैं। हो सकता है कोई आर ग्रुप सल्फर कंटेनिंग हो ग्रुप, दूसरा थोड़ी दूर पे कोई आर ग्रुप हो वो भी सल्फर कंटेनिंग हो, दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। हो सकता है कोई कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाए आर ग्रुप के बीच में, हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाए आर ग्रुप के बीच में। तो देयर आर वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स which are responsible for the formation of 3D structure of the protein। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो tertiary structure of the protein means 3D shape of the protein which is stabilized by variety of bonds including electrostatic interactions, hydrophobic interactions, disulfide bond, covalent bond, hydrogen bond, etc. लास्ट में हम स्टडी करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए एक बात समझनी है, जो प्रोटीन्स सिंपल एक सब यूनिट के बने हुए हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए हैं, उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर तक खत्म, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उनमें नहीं होगा। जो प्रोटीन्स का एक से ज्यादा सब यूनिट्स हैं या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो दो सब यूनिट्स आपस में कैसे बॉन्डेड हैं, आपस में कैसे लिंक्ड हैं, ये हम स्टडी करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक लाइट ब्लू में सब यूनिट, एक डार्क में, ये दोनों आपस में कैसे लिंक्ड हैं ये हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताती हूँ, जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में आप सबने सुना हुआ है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 4 सब यूनिट्स होते हैं, सेंटर में आयरन होता है
और 4 सब यूनिट्स होते हैं। चारों सब यूनिट का अपना अपना 3D स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ ग्लोबुलर फॉर्म में 3D स्ट्रक्चर। अब वो 4 सब यूनिट्स आपस में कौन से बॉन्ड से अटैच हैं, ये सब हम किस में स्टडी करेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। डन, क्लियर, इजी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? यस मैम। ओके, अब एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज यूनिट करते किस चीज की बनी हुई है? क्या चीज? सेकेंडरी प्रोटीन की चीज की बनी हुई है? प्लेटेड शीट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, और दोनों में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन से बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो तरह का है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड में हाँ हाँ, किस वाली में, इस वाली में, क्वाटरनरी में क्या? एक सेकंड मैं बताती हूँ तुम लोग को। जैसे इसमें ये दो सब यूनिट्स अलग अलग है। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंस समझते हो कि नहीं? नहीं। जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एक पॉलीपेप्टाइड का भी बना सकता है, मल्टीपल का भी, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है बड़े सारे अमीनो एसिड लिंक्ड विद पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो हो सकता है एक प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, कोई दूसरा प्रोटीन 3 सब यूनिट्स का भी बना हो सकता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का भी हो सकता है। मतलब वो जो 3 चेन्स है ना, वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है। ये बात समझ रहे हो? यहां पे जो मैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोल रही हूं, बेसिकली वो एक ही होती है। जैसे कि इतनी बड़ी वायर थी, उसमें फर्स्ट और फोर्थ में नहीं बना बॉन्ड, वो घूम के आई, हो सकता है फर्स्ट और 80th में बॉन्ड बना। बेसिकली मेरे को ये बोलना चाहिए कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स नहीं है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन घूम करके आई और फर्स्ट और फोर्थ में नहीं बॉन्ड बना, फर्स्ट और सपोज 50th में बॉन्ड बना, या फर्स्ट और 70th में बॉन्ड बना। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन घूम के आएगी, फर्स्ट और 50th में है तो वो यहां से पूरा टर्न ले लेगी और फर्स्ट और 50th विल बी क्लोज टुगेदर, ठीक है। और मान लो सेकंड और 48th विल बी क्लोज टुगेदर, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड, समझ लो पूरा एक लूप बन गया, और साथ साथ वाले जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ इट मेक्स सेंस? ओके मैम, तो हम ये बोल सकते हैं प्लेटेड शीट की बेसिक यूनिट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है? नहीं, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। जो बीटा प्लेटेड शीट है, इट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो एक ही पॉलीपेप्टाइड का भी बना हो सकता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा सब यूनिट होंगे ही होंगे, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी ही होंगी। दोबारा से एक बार सुनो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। इतना हो गया। बॉन्ड कौन सा होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब लोकलाइज्ड फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो तरह का, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। अगर फर्स्ट और फोर्थ के बीच में सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, आप ये समझ के लगो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा, कोई और ही अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो कौन सी बनेगी, बीटा प्लेटेड शीट्स। वो शीट्स में कैसे होगा, एक चेन थी, वो घूम करके आई यहां पे, मान लो ये फर्स्ट था, ये 50th था, यहाँ पे सेकंड है 48th, इनके बीच में ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बन जाएंगे। फिर ये दोबारा घूम के गई ऐसे, और इनके बीच में बॉन्ड्स, तो ये अलग अलग शीट्स के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे दूर दूर वाले अमीनो एसिड्स में। टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी इज नहीं होता क्या है, 3D शेप ऑफ द प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय, जैसे कि लिखने हैं वो, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्सेट्रा। हाँ यस, ये की सब यूनिट, यस। क्वाटरनरी में सिर्फ क्या होगा कि एक से ज्यादा सब यूनिट होंगे, उनका
उन सब यूनिट्स का अपना अलग अलग टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में कैसे लिंक्ड है, उनमें भी अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो सब यूनिट्स हैं उनका अपना टर्शरी स्ट्रक्चर फोल्डेड है और वो आपस में अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे टर्शरी में थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्सेट्रा। डन, मेक सेंस नाउ? ओके, अब हम करते हैं ये ना, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में भी लिख के दे रखी है और यहाँ पे भी लिखी हुई है पीपीटी में, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, गो थ्रू इट। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स को 3 बेसिस पे क्लासिफाई, हाँ जी क्या, प्रोटीन्स को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, कॉम्पोजिशन, शेप, शी स्लीपिंग, गेट अप, वेक हर, मैम व्हाट हैपेंड? रात को सो के नहीं आते तुम? मैम क्लास ओवर कर दो प्लीज। क्या हो गया बच्चों, व्हाट हैपेंड? अरे यार ये कैसे मैम बोल सुबह रहे से हो यार विदाउट आप? लेट चल रही है। क्या चल रही सुबह है? से पढ़ रहे हैं मैम। सुबह से पढ़ रहे हो? मैम सुबह से मैम विदाउट लंच यस ब्रेक, एक विदाउट भी अभी तक कोई ब्रेक नहीं हुआ मैम। ब्रेक नहीं हुआ? यस मैम। मेरे को पता है डी सेक्शन वालों का अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। पहले रचना मैम ने वो 2 क्लास कंटिन्यूअसली होंगी। भूख लग रही है, मन नहीं लग पा रहा, जाओ फिर, कोई फायदा नहीं है ऐसे बैठने का, भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती, मेरे को पता है। थैंक यू मैम। ओके,